नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं कि एनसीईआरटी काफ़ी बदलाव अपने 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रमों में कर रही है। हालांकि कोविड-19 के समय काफ़ी बदलाव किए गए और जो प्रेशर था 9वीं और 10वीं कक्षा के ऊपर पढ़ाई का, उसे कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को हटाया गया था। परंतु इन टॉपिक्स को हटाने के साथ साथ अब कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हटाए जा रहे हैं एनसीईआरटी से जिनका जो है भारतीय संस्कृति से कुछ खास लेना देना नहीं है, या जो भारतीय संस्कृति को दबाकर ऊपर लाए गए हैं। कहने का मतलब, काफ़ी वक्त पहले आपने ये सुना था कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक जिनमें मुगलों का लेना देना है, मुगलों के साथ जो हुआ, मुगलों ने क्या किया, कैसे आक्रमण किया, मुगल कितने बढ़िया थे, फलाना थे, मुगलों ने इतनी बिल्डिंग्स बनाई, मुगल ऐसे थे वैसे थे, ये सारी चीज़ें जो है हटा के बाहर निकाल दी थी उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट बोर्ड है उसने बाहर निकाल दी थी। अब ये मुगलों के चैप्टर्स तो बाहर हुए, लेकिन अब एनसीईआरटी जो एक राष्ट्रीय लेवल के ऊपर काम करती है, एनसीईआरटी ने भी कुछ टॉपिक्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। और इसमें प्रमुख तौर पर जो एनसीईआरटी ने बाहर निकाला है वो है डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी। डार्विन की जीवन की उत्पत्ति की जो थ्योरी है, जिसे हर कोई जानता है, हर बच्चे को पता होता है, 9वीं क्लास से ये शुरू कर दिया जाता है, 10वीं क्लास तक चलता रहता है। तो ये जो उत्पत्ति है, जिसे प्लांट बेस्ड उत्पत्ति होती है, ये प्लांट के ऊपर रिसर्च करके डार्विन ने इसको रिसर्च को बनाया था। आप जानते होंगे मटर के दाने के ऊपर रिसर्च की गई थी। तो डार्विन की जो थ्योरी है, इस डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी को एनसीईआरटी ने अपने 9वीं के पाठ्यक्रम से बाहर निकाल दिया है। अब 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में ये शामिल नहीं है। और इसके बाद एक बड़ी चीज़ जो की गई है, और वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं। मेटल्स को एक अरेंजमेंट करके लगाया गया होता है, ग्रुप्स में लगाया गया होता है, पीरियड्स में लगाया गया होता है, ताकि मेटल्स बच्चे को याद हो सके और इजी रिप्रेजेंटेशन हो सके मेटल्स का। तो ये पीरियोडिक टेबल को भी 9वीं और 10वीं कक्षा के जो पाठ्यक्रम है केमिस्ट्री का, वहाँ से एनसीईआरटी ने हटा दिया है। एनसीईआरटी का कहना यह है कि इसमें वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों के पास पढ़ने के लिए, इसलिए हम इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे टॉपिक्स 2020 में कोविड-19 के बाद जो है हटाए गए थे एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम से, 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम से विशेषकर, जिसमें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव विकास और दूसरे बहुत सारे मुगलों के जो चैप्टर्स थे उन्हें निकाल दिया गया था। हालांकि इनका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन जो अभी टॉपिक्स हटाए गए हैं, उन टॉपिक्स को हटाने के पीछे क्या मंशा है एनसीईआरटी की, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। मुझे लगता है, देखिए, वैसे तो मेटलर्जी के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स होते हैं, मेटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वो भारतीय इतिहास में और भारत के स्पेशली सांस्कृतिक इतिहास में काफ़ी बेहतरीन ढंग से मिल जाता है। लेकिन हमने कभी उसे उजागर करने की कोशिश ही नहीं की। हमारे जो इतिहासकार थे भी, और जो जिन्होंने शिक्षा पद्धति के बारे में रिसर्च भी की 1947 के बाद, उन्होंने कभी भी इन चीज़ों के ऊपर कभी तवज्जो भी नहीं दिया कि हमारी जो अपनी मेटलर्जी के बारे में रिसर्च थी, या एवोल्यूशन की हमारी जो रिसर्च थी, क्या हमने उन्हें कभी उजागर करने की कोशिश की। हमने बना बनाया जो बाहर का जो वेस्टर्न कल्चर का जो एक पूरा का पूरा साहित्य है, उसे ही उठा के अपने यहाँ किताबों पे प्रिंट कर दिया और वो पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को एहसास ही नहीं है कि भारतीय संस्कृति का क्या महत्व है। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को क्यों हटाया गया है, स्पेशली इन दो विशेषकर टॉपिक्स को, डार्विन्स का इवोल्यूशन थ्योरी और साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम से। हालांकि एनसीईआरटी ने ये साफ नहीं किया है क्यों हटाया है, लेकिन बहुत सारी प्रतिक्रियाएं बाहर के साइंटिस्ट की आ रही हैं। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व वाले पागल हो गए हैं, बेवकूफ़ हो गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है चीज़ों के बारे में। अब देखते हैं इन लोगों का क्या जवाब देगी एनसीईआरटी, और किस तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट आगे करेगी, और इसकी जगह क्या नए विकल्प जो हैं आगे लगाए जाएंगे, इसके बारे में अभी कोई खास पता नहीं चला है। हालांकि एनसीईआरटी ने क्लियर किया है कि और भी काफ़ी टॉपिक्स को, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स में से भी काफ़ी चीज़ों को निकाला गया है, जिसमें विशेषकर अभी अभी जो पॉलिटिकल साइंस, जो राजनीतिक विज्ञान की जो किताब है, उसमें से कुछ चीज़ों को निकाला है, जैसे कि खालिस्तान का मुद्दा, जो खालिस्तान संकल्प है, आनंदपुर खालिस्तान संकल्प, उस चीज़ को भी बीच से निकाल दिया गया है, जिसमें खालिस्तान की मांग, एक अलग खालिस्तान राष्ट्र की मांग के बारे में, जो हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल साइंसेस की हिस्ट्री में कक्षा 12वीं में एक चैप्टर था, उसे भी निकाल दिया गया है। तो ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दों को बीच में नहीं रखा गया है जो राष्ट्र के खिलाफ हैं या फिर राष्ट्र की संस्कृति को दबाने का काम करते हैं।
बाकी डार्विन की बात हो गई और एवोल्यूशन थ्योरी की बात और पीरियोडिक टेबल की बात, इसके ऊपर अभी एनसीईआरटी ने अपना जो है रुख साफ नहीं किया है कि ये इन्हें क्यों हटाया गया है, और अगर इन्हें हटाया जा चुका है इस वजह से या किसी भी वजह से, और इसके अंदर क्या विकल्प होंगे अभी उसके बारे में कुछ भी साफ नहीं है। परंतु इतना साफ है कि ये सब चीज़ें जो हैं सिलेबस से तो साफ कर दी गई हैं। मुगलों को तो देखिए निकालना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अब जो एवोल्यूशंस की जो थ्योरी है, इनकी जगह क्या विकल्प आगे एनसीईआरटी रखना चाहती है, या हमारी जो अपनी शिक्षा पद्धति है वो चाहे किसी भी तरह की हो, उसमें से कुछ निकाल के रखना चाहेगी एनसीईआरटी या नहीं, इसके ऊपर आने वाले समय में देखना होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।